नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा ही आज और कल के भविष्य हैं। सीएम धामी ने कहा कि आने वाले समय की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर होगी, लेकिन इस जिम्मेदारी की शुरुआत अभी से हो चुकी है। उन्होंने युवाओं से देश और प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। क्योंकि सबने एक से एक अच्छा लिखा है। मैं आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और अच्छा हुआ कि आज कल हमारे जो एक हमारा बहुत विशेष त्योहार, विशेष पर्व रक्षाबंधन का पर्व भी है। अभी मुझे यहाँ आते हुए हमारे स्कूल की छोटी बेटियों ने मुझे ये रक्षाबंधन राखी बांधी है, तो मैं आप लोगों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बधाई देता हूँ और सभी के लिए मैं शुभकामनाएं करता हूँ कि आप सब लोग जैसे बहुत बार बोलते हैं ना कि ये बच्चे हैं, ये हमारे युवा हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं। लोग बोलते हैं कि ये कल के नागरिक हैं, भविष्य के नागरिक हैं, भविष्य के जिम्मेदार लोग हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आप आज के भी जिम्मेदार हैं, आज भी भविष्य हैं और कल भी आप ही को भविष्य को संभालने का काम करना है। यानी कि कल की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आने वाली है और आज से ही आ गई है। इसलिए अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से हम सबको करना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प पूरे देशवासियों के सामने रखा है, वो संकल्प केवल प्रधानमंत्री जी का संकल्प नहीं है। वो क्या है? देश के हर एक व्यक्ति का संकल्प है। उस संकल्प में हमारा भी संकल्प जुड़ा है, आपका भी जुड़ा है, हर एक का संकल्प जुड़ा है। जो पीछे बैठे हैं उनका भी जुड़ा है, जो आगे बैठे हैं उनका भी जुड़ा है, जो यहाँ रहते हैं वो भी और जो बाहर हैं वो भी। पूरे देश का संकल्प है जब हम सब मिलकर। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगापुर रोड स्थित जीपीएस विद्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के अलग अलग विद्यालयों से पहुंचे छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया और पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था समेत कई विषयों पर सवाल जवाब किए। पर्यावरण से जुड़े सवालों पर विद्यार्थियों ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए। मुख्यमंत्री ने छात्रों की जिज्ञासाओं को सुना और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मन में जो हमने उनसे एक निबंध प्रतियोगिता एक इस तरह की जिसमें अपने सभी बच्चे जो है मेरे सपनों का उत्तराखंड कैसा हो, अपने विचार लिखें और भेजें। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि 2,64,000 से भी अधिक बच्चों ने इसमें भाग लिया है और एक से एक अच्छे उनके उसमें सुझाव भी आए हैं। उनके मन में जो इच्छा है उन्होंने लिखी है और उनका एक विजन भी उसमें दिखाई देता है कि किस प्रकार का उत्तराखंड होना चाहिए। और हमारी भी सोच है कि हमारे बच्चे जो आज के बहुत जागरूक हैं, पूरे देश और दुनिया से कनेक्ट हैं और हर गतिविधि, हर जानकारी उनके पास होती है, अच्छे सुझाव होते हैं, क्रिएटिव उनके आइडियाज़ होते हैं, वो सभी आए हैं। उन सभी को हम लोगों ने संकलित किया है और आने वाले समय में सरकार के सभी जो कार्यक्रम बनेंगे, नीतियाँ बनेंगी, उन सभी में अच्छे जैसे कि बहुत बच्चों ने अभी भी यहाँ भी काफ़ी अच्छी जिज्ञासाएं प्रकट की हैं, अच्छे विचार उनसे प्राप्त हुए। बिल्कुल देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है और नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य भी, पड़ोसी देश भी है और साथ ही जो है हमारा पूरे इस पूरे सीमांत क्षेत्रों में रोटी बेटी का संबंध है, बड़ा भावनात्मक संबंध है। हमारे सबकी एक जैसी पद्धतियां हैं, पूजा पद्धति से लेकर तमाम प्रकार का कल्चर हमारा एक जैसा है, संस्कृति एक जैसी है। और बहुत दुखद घटना हुई है और बहुत ही भयंकर त्रासदी वहाँ पर आई है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वहाँ के प्रधानमंत्री जी से बात की है और उत्तराखंड चूँकि हमारा समीप का है और यहाँ के लोगों का बहुत जुड़ाव भी है, आपस में रिश्ते भी हैं, तो हर तरीके से हम लोग इस आपदा की घड़ी में
नेपाल के साथ खड़े हैं और जैसी भी अभी व्यवस्थाएं बनेंगी, जिस प्रकार की वहाँ पर आवश्यकताएं होंगी, अभी तो रेस्क्यू अभियान चल रहा है, तो उसमें हम लोग पूरी तरह से हर तरह से उनके साथ खड़े। देखिए, वार्ता करके जो भी होगा उसका हम लोग समाधान करेंगे, रास्ता निकालेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी उत्तराखंड में सेवा कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहर ने बताया कि 16 सितंबर को सीएम धामी और 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। पीएम मोदी के 25 साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यकाल को लेकर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान स्कूलों में प्रतियोगिताएं, आंगनबाड़ी सम्मान, श्रमदान और सेवा ज्योत समेत 6 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सेवा सेतु अभियान भी चलाया जाएगा। 16 सितंबर को हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्म दिवस है और 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम है। 25 वर्ष उनको हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में जो सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित उनका शासनकाल रहा है, तो इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कुछ कार्यक्रम लिए हैं। खराब मौसम के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने प्रस्तावित दौरे के तहत चंपावत की धुरा विधानसभा पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री का प्रशासनिक अधिकारियों और बीजेपी अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण को समर्पित मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति मौजूद रही। रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। गोदियाल ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सफाई और शुद्धिकरण के बीच का फर्क समझना चाहिए। उन्होंने हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद शुद्धिकरण को उचित ठहराए जाने पर सवाल उठाए। गोदियाल ने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटने और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड की एकता और भाईचारा कायम रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का एक बार फिर ये बयान सामने आया है, जिसमें वो हल्द्वानी में खड़गे जी के सभा स्थल के बाद उस स्थान के शुद्धिकरण को न्यायोचित ठहरा रहे हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के बयान पर प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। उनके बयान प्रतिक्रिया देने लायक ही नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ पर शुद्धिकरण उचित किया गया, तो ये माना जाना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के जानबूझकर दिए गए उनकी नीति को दर्शाता है और जानबूझकर ये बयान दिया गया है। देहरादून में बीजेपी सरकार के विरोध में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरक सिंह रावत ने पुलिस पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया। एसएसपी कार्यालय में कप्तान का घेराव करने पहुंचे हरक सिंह रावत को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह पुलिस की रोक के बावजूद कार्यालय के अंदर पहुंच गए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध व्यक्त किया। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिला मुख्यालय दौरे के दौरान हंगामा हुआ। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन सौंपने जा रहे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल समेत कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सिटी क्लब के पास हिरासत में ले लिया। पुलिस कार्रवाई से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस पूर्व विधायक समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को वाहन से मौके से ले गई।
मनुस्मृति और महिलाओं के अधिकारों को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बीजेपी नेताओं पर महिला विरोधी सोच रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार और सम्मान की बात करना मनुस्मृति का अपमान नहीं है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में सनातन धर्म से जुड़ी बातों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बयानबाजी का विरोध करने की बात कही। दोनों दलों के बयानों से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। थाना रायपुर में एक अभियोग के सिलसिले में आज कांग्रेस कुछ कांग्रेस नेताओं के द्वारा आज यहाँ पर एक मुलाकात की गई थी, जिसमें यहाँ पर जो पुलिस की कार्रवाई है उसको निष्पक्ष एवं सही तरीके से किया जाए, ये उनके द्वारा एक मांग की गई थी। और मैं ये निश्चित करना चाहता हूँ और ये बताना भी चाहता हूँ कि पुलिस की स्तर पर जो भी कार्रवाई की जाएगी अभियोग के संबंध में वो बिल्कुल निष्पक्ष होगी। और इसके लिए जो भी हमारे सीनियर ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है, उनको भी डायरेक्ट किया गया है। देखिए, हमने पुलिस कप्तान देहरादून से ये मांग की है, पूरा कांग्रेस परिवार ने, और हमारे रायपुर की हमारी माता बहनें भी हमारे साथ थी, वहाँ के नौजवान, वहाँ के हमारे और सभी पूरा देहरादून के सभी प्रमुख लोग हमारे साथ थे। और हमने कप्तान से मांग की है कि जो सरकार के दबाव में पुलिस विरोधी दल के, विशेष करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है, फर्जी मामलों में फंसा रही है, इसको रोका जाना चाहिए। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता सूरज सिंह नेगी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर कांग्रेस ने एसएसपी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कनक चौक से एसएसपी कार्यालय तक मार्च निकाला और सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक विधायक के कहने पर राजनीतिक दबाव में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया। नेगी और उनके परिजनों पर जमीन धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज और धमकी देने का केस दर्ज है। उत्तराखंड में बीजेपी को आज बड़ी सियासी मजबूती मिली है। गोरखा समुदाय में प्रभाव रखने वाले राजनीतिक दल गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी जीडीएफ का बीजेपी में विलय हो गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में जीडीएफ के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य विक्रम शाही ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जीडीएफ का गोरखा समाज में प्रभाव है और पूरे दल का बीजेपी में आना पार्टी को और मजबूती देगा। उन्होंने इस पार्टी के लिए खुशी का मौका बताया। और जिसका गोरखा समाज में बहुत प्रभाव है, ऐसे गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सूर्य विक्रम शाही जी ने अपने पूरे दल का विलय भारतीय जनता पार्टी में किया है। मैंने उनको विधिवत रूप से उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और मैं कह सकता हूँ इससे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्राप्त होगी। उत्तराखंड का हर कोने में गोरखा समुदाय रहता है। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी अपने लगन से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रही है और देश को संभालने में और देश को विकास करने में और पार्टियों से कई गुना ऊंचाई ले चुका है। और हम लोग अलग छोटी छोटी पार्टी से या कोई और पार्टी लेकर के किसी का नुकसान करने से बजाय देश को बचाना है तो हमें मिलजुल के काम करना होगा। इसलिए हमारी जो मंशा रहा, कई मित्रों ने सलाह भी दी।
महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं थी, बल्कि सरकार की नीयत और परिसीमन प्रक्रिया को लेकर उसका विरोध था। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मौजूदा सीटों में से 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने सरकार से महिला आरक्षण को जल्द लागू करने और महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी कब रही, ये तो हमारे द्वारा लाया गया महिला आरक्षण का बिल है। यही तभी बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाजपा के नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, ज्ञान की कमी है, बहुत पढ़ते नहीं है। पढ़ना चाहिए कि किसने, कौन लेके आया, किसने सर्वप्रथम महिला आरक्षण की बात की, किसने पास करवाया इसको। मेजॉरिटी नहीं थी इसलिए दूसरे हाउस में पास नहीं हो पाया ये। उसके बाद से अगर हमारी सरकार आती तो अब तक हम इसे जो है एक्ट बना करके लागू कर चुके होते। हम बिल का विरोध नहीं कर रहे थे, हम सरकार की मंशा का विरोध कर रहे थे, सरकार की नीयत का विरोध कर रहे थे, परिसीमन कानून का विरोध कर रहे थे। आपको सीटें बढ़ा के महिलाओं को उनका हक क्यों देना है? जो चीज आपके पास अवेलेबल है उसमें से दीजिए ना हमको। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अधिकारी पद पर बैठते समय संविधान की शपथ लेते हैं, किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति की नहीं। प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं और विधायकों की बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथ हो रहे व्यवहार से अब बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान जरूरी है। अधिकारियों और राजनीतिक दलों को अपनी सीमाओं और पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ये हो गई है आजकल। तो ये है कि मैं बात करूं चाहे वो अधिकारी की, कि अधिकारियों की भी अपनी एक सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को नहीं लांघना चाहिए। क्योंकि जब आप शपथ लेते हैं उस सीट पर बैठने की तो आप संविधान की शपथ लेते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी व्यक्ति की जो है शपथ नहीं लेते। तो उस शपथ का मान रखना चाहिए, गरिमा रखनी चाहिए और उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। यही बात पॉलिटिकल पार्टीज के चाहे नेता हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, उन पर भी लागू होती है। लेकिन दिक्कत ये हो गई है आजकल कि अधिकारी सरकार के हितों को साधने में इतने व्यस्त हैं, उनके इंटरेस्ट में, उनकी जी हुजूरी में इतने व्यस्त हैं कि विपक्ष के जो नेतागण हैं या विधायकगण हैं उनको वो कुछ नहीं समझते। लैंसडॉन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार की तैयारियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड संवेदनशील प्रदेश है और यहां हमेशा आपदा का खतरा बना रहता है। हालांकि अब तक क्षेत्र में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने आपदा से निपटने के लिए पहले से पुख्ता इंतजाम किए हैं। मानसून और चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार पूरी एहतियात बरत रही है। देखिए, उत्तराखंड तो एक मैं समझता हूँ आपदाग्रस्त क्षेत्र तो है ही और इसलिए संवेदनशील भी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र में अभी तक तो फिलहाल भगवान की कृपा से भी कोई ऐसा दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन एहतियात सरकार को पूरा बरतनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में आपदा के लिए पूरे प्रबंध कर दिए गए। अग्निवीरों के लिए रोजगार सेल गठित करने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने पूछा कि सैनिक कल्याण निगम और उपनल की भूमिका क्या होगी, क्योंकि इनके जरिए पहले से पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जाता है। उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 4 साल की सेवा के बाद युवाओं को कम उम्र में ही सेवा से बाहर होना पड़ता है। कांग्रेस ने सरकार से अग्निवीर योजना को लेकर अपनी नीति स्पष्ट करने और युवाओं के हित में कदम उठाने की मांग की है। की जनता के सामने है से लगातार झूठ और जुमले की राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शंकराचार्य जी का अपमान करने वाले लोग कौन हैं, आप बताइए। केदारनाथ धाम में सोने की चोरी पर आज तक जनता को जवाब नहीं मिला। बद्रीनाथ धाम में जिस तरीके से दान में चोरी हुई है, छेड़छाड़ हुई है, उसके असली दोषी अभी तक जो है कानून के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं। तो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में दान
चोरी का मामला अभी देश की जनता के सामने है। महाकाल के दरबार में जिस तरीके से सनातन प्रेमियों की भावना के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये चंद उदाहरण हैं जो भाजपा की सरकार सनातन प्रेमियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने की दिशा में प्रशासन ने एक और पहल शुरू की है। भगत सिंह चौक पर फुटपाथ के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी व्यापार मंडल ने उठाई है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भगत सिंह चौक पहुंचकर फुटपाथ के किनारे पौधारोपण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि शहर में बनाए जा रहे नए फुटपाथों के आसपास नियमित रूप से वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे शहर की सुंदरता के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, अभी कुंभ मेले को देखते हुए और साथ ही HRD के द्वारा जो फुटपाथ निर्माण किया जा रहा है, उसके साथ ही शेड के लिए वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। अभी सभी के सहयोग से यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया। निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये एक अच्छा पाथवे डेवलप होगा, जिससे यात्रियों को और श्रद्धालुओं को बहुत सहूलियत होगी। पूरे रोड पर ही सभी फुटपाथ पर जहाँ पे भी फुटपाथ बन रहा है, जहाँ पर भी शेड डेवलप करने, वहाँ सभी जगह पौधे लगाए जाएंगे। और अभी तो मुझे बताया जा रहा है करीबन 70 to 75 वृक्ष इस रास्ते पे लगाए। रक्षाबंधन से पहले पौड़ी की महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM की ओर से समूहों के लिए एक वाहन उपलब्ध कराया गया है। वाहन के जरिए महिलाएं गांव में तैयार अपने उत्पादों को आसानी से बाजार तक पहुंचा सकेंगी। पौड़ी में ब्लॉक प्रमुख अस्मिता और परियोजना निदेशक ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। इस पहल से उत्पादों की बिक्री बढ़ने और महिलाओं की आमदनी में इजाफा होने की उम्मीद है। देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि किराए के मकान में पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे रहते थे। आरोप है कि पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसके बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के पहुंचने का इंतजार है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक परिवार मूल रूप से फैजाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस की जांच जारी है। हरिद्वार के पूरनपुर साल्हापुर गांव में भारी बारिश के चलते एक मकान भरभरा कर गिर गया। गनीमत यह रही कि हादसे से पहले परिवार दूसरे भाई के मकान में चला गया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मकान में रखा घरेलू सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि आपदा प्रबंधन विभाग को सूचना देने के बावजूद मौके पर टीम नहीं पहुंची। अब ग्रामीण प्रशासन से नुकसान का आकलन कर प्रभावित परिवार को तत्काल राहत देने की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।